हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द मैजिशियन कार्ड है, 7 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले साइन टॉरस और कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्पेसिफिक साइन में, वर्गो, जेमिनी, बस वर्गो और जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है भाई। ओके, वो किसी और के साथ डील कर रहे हैं, आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं, कोई और भी एज एन ऑप्शन है। उनके साथ इनकी काफ़ी जुगलबंदी चल रही है, काफ़ी कुछ चल रहा है उनके साथ, और मे भी हो सकता है घूमना फिरना भी चल रहा हो, और शायद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का श्योर है, लेकिन हो सकता है कि दे आर टुगेदर, मतलब हो सकता है कि उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी हो। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखा दे रहा है। फिजिकल भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हो चुका है इनका। ओके, सो इस तरह की चीज़ें कुछ ही लोगों के लिए ट्रू है, ये मैं सबके लिए नहीं बता रहा लेकिन है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको भी एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं वैसे बाकायदा, लेकिन वैसे उस पर्सन को एज ए फर्स्ट ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। ये पर्सन प्लेयर है भाई, प्लेयर है, और ये किसी के भी अभी तक सगे नहीं हुए हैं। आपके जो पर्सन हैं वो पहले से ही ऐसे हैं, और आप भी ये जानते हैं, पता नहीं क्यों आप इस पर्सन के साथ जुड़े हैं। देन ओके, ये पर्सन प्लेयर हैं, प्लेयर काइंड ऑफ वाइब दे रहे हैं मुझे। ऑन एंड ऑफ इसीलिए रहते हैं ये बार बार, इसीलिए फ्लर्ट करते रहते हैं मल्टीपल लोगों के साथ। इनके रिलेशनशिप भी रह चुके हैं मल्टीपल लोगों के साथ। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि आपके पास भी ऑफर्स आ रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के ऑफर आपके पास आ रहे हैं। कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, मुझे अभी कुछ अच्छी वाइब नहीं दे रहा है। ये जो नया पर्सन है, नया पर्सन भले ही आपसे प्यार करता हो या भले ही आपको रोमांटिक ऑफ़र दे रहा हो, इमोशनल ऑफ़र दे रहा हो, आपको अच्छा भी लग सकता है उस चीज़ को जान करके, लेकिन मुझे अच्छी वाइब नहीं दे रहा। मुझे पॉसेसिव काइंड ऑफ पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये बहुत जीना हराम कर सकते हैं आपका। ओके, सो बी बी वेरी कॉशियस कि ये जो नया पर्सन आ रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि ठीक है। ओके, पता नहीं क्यों आ रही है वाइब, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा इंट्यूटिवली आ रहा है मुझे। जजमेंट कार्ड है, जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए, आपके जो थर्ड पर्सन, मतलब आपके जो पर्सन हैं वो उस थर्ड पर्सन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में तो हैं, लेकिन वो इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ओके, यानी कि वो जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन को अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये उनसे कमिटमेंट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इनके साथ बंधने के लिए तैयार ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली वो अब काफ़ी मायूस से हो गए हैं, यानी आपके आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। अब उनको आपकी याद आ रही है। उनको ये है कि बस एक बार पाइसीस से बात करके देखते हैं, क्या पता पाइसीस उनको सीरियसली ले ले, इस तरह की सिचुएशन है। क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो इनको यूज़ कर रहे हैं एक तरह से। क्योंकि अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं इनको यूज़ कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली यूज़ कर रहे हो, चाहे
कैसे भी यूज़ कर रहे हो, आई वुड नॉट से एनीथिंग मोर, बट येस मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ इनको ऐसे फीलिंग आ रही है कि वो थर्ड पर्सन इनको यूज़ कर रहे हैं, और अब इनको आपकी याद आ रही है कि आप तो हमेशा सेल्फलेस रहे हैं उनके साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन यानी आपके एक्स जो हैं वो यानी आपके पर्सन वो आपको सेकंड चांस का ऑफ़र दे सकते हैं, मतलब सेकंड चांस लेना चाहते हैं आपसे। आप ऑफ़र क्या देंगे, ऑब्वियसली आपसे चाहते हैं कि आप ऑफ़र दे दें उनको सेकंड चांस का। ओके, तो आपसे मांग रहे हैं ऑफ़र। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नाइन ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। नाइन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप इनकी बातों का, आप इनके मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ इनके लिए बहुत चुभने वाली हो चुकी है, ये चीज़ उनको बहुत खा रही है कि आप उनकी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। ओके, सो नाइन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत परेशान हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं, रात रात भर जागते रहते हैं आपको सोचते सोचते। ओके, कई बार सोचते हैं आपको मैसेज कर दें, लेकिन फिर वो डिलीट कर देते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके आपसे मिलने भी आ सकते हैं। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन क्या वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये जो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में ना आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसको दबा दीजिए। आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे और उस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक, तो अगर देख ली है तो भी आप दोबारा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपको ये पूरी देखनी चाहिए, चाहे आप क्रश से डील कर रहे हो, चाहे आप इन्वॉल्व से देख रहे हो। दोनों ही केसेस में आपको सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो आप पूरी रीडिंग देखिए, तब जाके मज़ा आएगा आपको। ओके, और इसी रीडिंग के लास्ट में भी आपको इस रीडिंग का लिंक मिल जाएगा। डोंट वरी, अगर आपसे वो मिस हो गया होगा ऊपर, तो आपको इसी रीडिंग के एंड में वो एंड स्क्रीन दिखाई देता है ना लास्ट में, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वहां तक भी नहीं जाना चाहते, तो आप फर्स्ट कमेंट में जाएंगे इसी वीडियो के, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा उस रीडिंग का लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस रीडिंग का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चार लिंक दिए, चार तरह से दिया हुआ है, आपको किसी भी तरह से जा सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। तो बात करते हैं ये पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं। उनको समझ में आ चुका है कि जो एक स्टेबल रिलेशनशिप अगर किसी के साथ बिल्डअप की जा सकती है, वो आप हैं। तो वो एक कोशिश करने वाले हैं, आपसे मिलने की कोशिश। ओके, मैं इसे कोशिश ही कहूँगा, क्योंकि हो सकता है आप इनसे मिले ही ना, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, तो ये कोशिश करने वाले हैं, कोई मैसेज डाल सकते हैं पहले आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप शायद उस मैसेज को इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये फिर भी आपका फेस टू फेस मिलने के लिए, आपसे सामने से मिलने के लिए पर्सन आपके पास आ सकते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है आप हालांकि इस पर्सन को ऐसे इग्नोर कर देंगे जैसे कि आप इस पर्सन को जानते ही ना हो सकता है कि आप किसी लड़कों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मैजिशियन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन फिर कुछ तिकड़म लगाएगा। तिकड़म मतलब ये कोई तरीके लगाएगा इस तरह से कि आपसे किसी तरह से मुलाकात हो जाए, और मुझे लगता है आपसे मुलाकात हो ही जाएगी इस पर्सन की, यानी आपका फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन एक बार होना ही है इस हफ्ते। और ये पर्सन फिर वही अपनी बकवास जो ये हमेशा सुनाते हैं कि नहीं मैं भटक गया था, ऐसा था वैसा था, और नाउ मैं अब सिर्फ आपके लिए हूँ, या आपके लिए मतलब अब आपके लिए ही सोच रहा हूँ या रही हूँ, वटेवर। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है मैजिशियन कार्ड से। लेकिन देखिए, ये पर्सन अभी भी झूठ बोल रहा है। अभी भी मैं सच में बताऊं तो ये पर्सन, अगर उस थर्ड पर्सन से इनको कमिटमेंट मिल गया ना, आज ही आपको छोड़ करके वापस भाग जाएंगे, इवन दो आज ही आपको कमिटमेंट दे दें तो भी। तो ये पर्सन छलावा है, ये पर्सन आपको धोखा ही दे रहे हैं। अभी भी ये बस बड़ी बड़ी बातों में उलझा करके आपको, बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा करके ये आपको सिर्फ अपनी ओर खींचना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं। और अगर इनको कोई और नहीं मिलता है, यानी वो थर्ड पर्सन नहीं मिलता है, देन
वो आपकी ओर वापस आएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ये देखिए इनके पास ना और भी ऑप्शंस हैं। ओ भाई, क्या क्या ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब इनके पास और भी ऑप्शन है अदर देन दिस थर्ड पर्सन। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो आपसे कहीं ना कहीं कंपटीशन में हो, नहीं, आप उनकी सेकंड चॉइस हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस वो थर्ड पर्सन ही है। ओके, 7 ऑफ कप से इनके इनके पास इस आपके अलावा और उस थर्ड पर्सन के अलावा भी मल्टीपल चॉइसेस हैं, और वो उनके बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आप दोनों में से किसी से भी इनका आगे नहीं चलता है तो उधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ को लेकर के। किस तरह का पर्सन है, आई डोंट नो। देखिए 6 ऑफ कप से, हालांकि जब आप इस पर्सन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही देंगे, जब आपकी एक ज़बरदस्ती की मुलाकात इस पर्सन से हो जाएगी, फिर भी आप इस पर्सन को अब कोई जवाब नहीं देंगे, तो ये पर्सन बार बार आपको मैसेजेस करते रहेंगे। पुरानी यादें जो आप दोनों की साथ में हैं उसको बार बार आपको सेंड करते रहेंगे, कोई फ़ोटो, कोई वीडियोस, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी और उनकी प्राइवेट हैं, उन चीज़ों को भी शेयर कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट इन द सेंस ऐसी कोई प्राइवेट नहीं, बट वैसी। ओके, जो सिर्फ याद दिलाने के लिए हो। सो यहाँ पर मुझे 6 ऑफ कप से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपके और उनके जो रिलेशनशिप पे जो आपने साथ टाइम बिताया है उसको लेकर के। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए आपको ऑफ़र दे सकते हैं। ओके, कि वो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। नई शुरुआत का ऑफ़र आ रहा है, स्टेबल न्यू बिगनिंग का। ओके, क्योंकि नॉस्टैल्जिया के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आप एक लॉयल पर्सन हैं और आपके साथ लाइफ टाइम टाइम बिताया जा सकता है। ये जो थर्ड पर्सन है या बाकी के और लोग हैं उनके साथ फ्यूचर नहीं देखा जा सकता, इनको ये भी पता है। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल से इनको थोड़ी सी अकल शायद कोई दे रहा है या फिर इनको किसी ने खुद से आ गई है, ये नहीं मुझे पता, लेकिन आ तो रही है थोड़ी बहुत। लेकिन मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये लाइन क्रॉस कर चुके थे और मुझे लगता है थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल ऑलरेडी टूट चुका है। तो आप इस पर्सन को इन्हीं के ही तरीके से, इन्होंने जैसा आपके साथ किया है बिल्कुल वैसा ही आप इस पर्सन के लिए करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को रिजेक्ट करने वाले हैं, आप इस पर्सन के ऑफर को रिजेक्ट करने वाले हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, और इस सुना के रिजेक्ट करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस वीकेंड पे इस पर्सन का आपके सामने काफ़ी रोना धोना चलने वाला है बिकॉज ऑफ दोज रीजंस, बट द थिंग इज ये इन्होंने खुद इनवाइट किया है। ओके, मतलब ये सिचुएशन इन्होंने खुद इनवाइट किया है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस, ये आपकी अपनी एनर्जी है एज एन आउटकम, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे लगता है आप अब सिंगल रहने की कोशिश करेंगे। ओके, आप इस पर्सन को दिखाएंगे कि मैं सिंगल हूँ और आई एम हैप्पी बीइंग सिंगल। ओके, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, और हालांकि आपके पास कमी नहीं है और लोगों की, आपके पास मल्टीपल लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, अप्रोच करते हैं, आपको प्रपोज करते हैं, एडमायर करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल से, लेकिन आपने अपनी चॉइस से सिंगल रहना पसंद किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन आप इस पर्सन के लिए साइलेंट हो चुके हैं। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, तो आप इस पर्सन के लिए साइलेंट हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करने जा रहे हैं। मे बी हो सकता है कुछ सीक्रेटली प्लान किया है आपने, मे बी हो सकता है इस प्लेस से जहाँ पर आप रह रहे हैं राइट नाउ, जिसकी एक्सेस इस थर्ड पर्सन, इस पर्सन के पास है जो आपके साथ अभी रिलेशनशिप में है, जो आपको अभी सेकेंड बार चांस मांग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अब आप अपना रेजिडेंस चेंज करने की बात सोच रहे हैं, प्लेस चेंज करने की बात सोच रहे हैं, हो सकता है कंट्री चेंज करने की बात सोच रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, अब बैलेंस आने वाला है, क्योंकि अब यूनिवर्स जो आपको दिखाना चाहता था, जो चेंज, जो एंडिंग आपको दिखाने चाहता था यूनिवर्स, वो अब आपको सामने से दिखाई देगी। वो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं,
नाउ ये चेंजेस ही आपको बैलेंस की तरफ लेकर के जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो या फिर किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो अभी आपको मिल गया होगा यहाँ पर एंड स्क्रीन, उसको दबा दीजिए, डायरेक्टली पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, देखी है तो दोबारा देख लीजिए। क्रश वाला पार्ट देख लीजिए अगर आपने इन्वॉल्व वाला पहले देखा था तो। अगर इन्वॉल्व वाला देखा, वो क्रश वाला देखा था तो इन्वॉल्व वाली देख लीजिए। ज़रूर देखिए, दोनों में से कोई तो फिर से रेजोनेट कर सकती है आपके लिए। ओके, मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा है ये सब आपको इन डेप्थ देखने को मिल जाएगा। दोनों पार्ट देखिए, उससे आपको ज़्यादा डीप में पता चलेगा क्या चल रहा है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।